सभी साथियों का नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। जो आपकी समस्याएं हैं उस समस्या से हम लोग अवगत हैं। कमेंट करके बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही लोग के साथ मैं भी एक खड़ा हूं जिसका अभी तक जिला आवंटन नहीं हो गया। कुछ लोग, मैं सुना ग्रुप में चर्चा हो रही है कि अनिल सिंह का ट्रांसफर हो गया है, वो छुपा रहा है। तो जिसको भी ऐसा शक है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत इस शिक्षा आपको उसका आईडी पासवर्ड ही दे दूंगा, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो आपको मन में जो शक है वो मिट जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं यार कि कुछ किसी को सहयोग नहीं देना है, किसी को मोरल अप करने के लिए बातें नहीं करना है, लेकिन हाँ निगेटिव बातें करने के लिए, आरोप लगाने के लिए पता नहीं लोगों के पास शब्द कहाँ आ जाता है। कहते हैं कि ट्विटर पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, तो वहां कोई नहीं अपना शब्द लिख पाता, लेकिन आरोप लगाना हो तो तुरंत हो जाता है। जिसका अच्छा हो गया वो तो साइलेंट हो गया, लेकिन जिसका नहीं होगा वो तुरंत आरोप प्रत्यारोप खेलने लगते हैं। यार इतनी संकीर्ण मानसिकता कहां से लोग लाते हैं भाई। आप लोग कमेंट भी पढ़िए, कुछ लोग का अच्छा लगता है, कुछ लोग का इतना नाजायज कमेंट रहता है ना कि खून खोल के रह जाता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि क्या ही अब मूर्खों से जवाब लड़ाया जाए और बहस किया जाए। यार किसी को कोई सहयोग नहीं देना है, किसी को कुछ करना नहीं है, और जो कर रहा है उसके बारे में भी निगेटिव अफवाह फैला रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये कहां तक न्याय है भाई। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से अधिक ही हो गया इस ट्रांसफर प्रक्रिया पर लड़ते हुए। इस प्रक्रिया के चाहत में हमने कोई दूसरा मांग बीच में नहीं उठाया। इसके लिए भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वेतनमान का आप नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हो। यार मेरा मानना है कि धैर्य रखिए, समय दीजिए और सभी चीज आपको मिलेगा। एका पर एक तो आपको चाहिएगा, तो इंस्टेंट आज के डेट में तो कुछ नहीं होने वाला, और हर ट्रांसफर पे तो अपडेट नहीं आने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समथिंग 7,000 जो दोबारा जिला का इंतजार कर रहे थे और 9,500 करीब जिन्होंने जिला नहीं दिया, उसके बाद पति पत्नी सेम जिला, TRE3 म्यूचुअल सब यार एक ही साथ अगर विभाग से मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लगाइए। जैसे लगता है कि एक ही पे इंस्टेंट खोजिएगा, कि अभी खोजिएगा नहीं, अभी आपको समय देना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि मान के चलिए अब 6 जिला में आपको नहीं मिला, तो क्या आप TRE3 वाले फॉर्म फिल करके आपको अपना जिला मिल जाएगा? शायद नहीं मिलेगा। म्यूचुअल मिलेगा तो 5-10 हजार और निकलेगा, लेकिन और जो हम आंकड़ा अपने से लगा रहे हैं कि अभी भी अगर TRE3 को इंक्लूड कर दिया जाए, कुछ विशिष्ट बड़े भाई लोग हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए, तो 50 से 60 हजार संख्या लगती है। जब 60,000 के लिए अपने जिलों में जगह नहीं है तो 50-60 हजार के लिए कहां से आएगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए, 38 जिला में रिक्ति अपडेट होने दीजिए। और हम लोग लगते हैं ना कि फिर से आपको स्पेशल ग्राउंड पे, मतलब बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, पति पदस्थापन है, पत्नी पदस्थापन है, कुछ और भी समस्या है, लिवर का पेशेंट का कैंसर होगा, ये सब चीजों पे भी चर्चा होगी। और चाहेंगे कि फिर से पत्नी के आधार पे, पति के आधार पे, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी, आवेदन लगने के बाद भी किसी की शादी हुई है जॉब वाले लोगों से, तो वो पति के आधार पे खोज रहे हैं, पत्नी के आधार पे खोज रहे हैं। किसी का लिवर डैमेज हो गया, किसी का भी किडनी डैमेज हो गया, वो लोग चाहते हैं कि दिव्यांगता के आधार पर हो जाए, किसी का कुछ हो गया। तो ये सब चीज प्रक्रिया है। आप भी किसी चीज का तैयारी करते हैं घर पे भी, तो धीरे धीरे करते हैं ना, कि एकाएक दिन सारा चीज ला देते हैं। अगर शादी का ही व्यवस्था होता है तो पहले लड़की देखिएगा, छेका होगा, अरेंजमेंट होगा, तिलक होगा, मड़वान होगा, हल्दी होगा, तब जाके बारात होगा, रिसेप्शन हो जाएगा ना। कि एक दिन रिसेप्शन पहले कर लेते हैं, बाद में तिलक चढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग इतने तो काबिल है ना, उस समाज से आप उठ के आए हैं, जो ये अब हम लोग बन गए हैं जो दूसरे को राह दिखाएंगे। तो कुछ अपने बारे में इतना गलत क्यों। दूसरा बात, कुछ लोग टाइपिंग गलत करते हैं, वो लोग भी सुधारिए, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट आपके छवि को बिगाड़ सकता है। सब चीजें होगी, वेतनमान पे भी लड़ा जाएगा। अभी कल ही एक भाई ने कमेंट किया कि वेतनमान कभी नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफर चिल्लाते रहो। तो उन भाई को मैंने जवाब दिया, यार ये आप बताइए वेतनमान कैसे लड़ा जाए? या अकेले लड़ा जाए? सिर्फ मेरी लड़ाई है कि आपकी भी लड़ाई है? अगर एक आदमी की लड़ाई है तो मैं लड़ता हूं, मैं अपना खेत बेच के केस कर दूंगा। लेकिन क्या सिर्फ ये मेरी लड़ाई है? सोचने के चाहिए। ईटा पत्थर गिट्टी से तो केस नहीं करिएगा ना। वकील के पास जाइएगा तो सीधे कहेगा इतना फीस है, कहां से हम लाएंगे भाई। और जैसे ही कहेंगे थोड़ा सा सहयोग चाहिए तो 4 आदमी देगा चाहे नहीं देगा, चंदा चोर बोल देता है। वो सब चीजें हमको नहीं ना सुनना है। अगर आप लोग भरोसा दीजिए कि हाँ
हम सहयोग करने के तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, केस करिए, हम लोग देंगे जो भी आर्थिक मदद होगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं आप हिम्मत दीजिएगा, नहीं सहयोग दीजिएगा, तो हम अकेले गाली सुनने के लिए तो नहीं ना मांगेंगे कि हाँ भाई काम भी करो और गाली भी सुनो। तो ये तो हमसे नहीं होता है। आज 1.5 साल हो गया ना जी काम करते हुए, क्या आप फायदा नहीं पहुंचाए हैं अभी तक? हम लोगों के प्रयास से आप लोगों को बहुत शिक्षक हैं जो फायदा लिए हैं और चुप हो गए हैं। उनको लगता है कि बस ट्रांसफर हो गया, अपने विद्यालय में सेल्फी खींच रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हैं, बस इसी में जीवन है। और बाद में वेतनमान की जब लड़ाई होगी तो सिर्फ वो गणना करेंगे कि मेरा कितना वेतन बढ़ेगा, सहयोग नहीं करेंगे। ये शिक्षकों को समझना चाहिए। बार बार कमेंट आता है कि संघ है तो सबके लिए, संघ है तो सबके लिए है, मांग भी सबके लिए उठा रहे हैं, लेकिन संघ के लिए आप कितने समर्पित हैं? कितने लोगों ने संघ सदस्यता लिया? कितना लोगों ने पैसा देकर आर्थिक मदद किया कि चलो हम सचिवालय नहीं जा पाते हैं, दूर दराज है, तो जो जा रहा है उसका कम से कम भाड़ा दे दे, खर्चा दे दे। ये सब चीजें सोचनी चाहिए मेरे बॉस। ऐसे नहीं चलता है। कोई भी काम मान लीजिए बहुत बड़ा BMW गाड़ी ले लिए, डीजल डलाने का पैसे नहीं है, तो संगठन खड़ा कर लिए और संगठन चलाने के लिए आर्थिक मददें नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? ये सब चीजें आप लोगों को सोचनी चाहिए। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, तब हम लोग कुछ जानकारी साझा करते हैं तो होता है आप लोगों के पास। हम लोग इधर काम कर रहे होते हैं और फिर कमेंट कर देते हैं भैया ये काम नहीं किए, ये आवेदन नहीं दिया। अरे भाई हम लोग दिए, एक बार जाके तो देखो, एक बार जाके तो देखो, पढ़ो, समझो, तब तो आप समझिए कि नहीं कार्य सही दिशा में हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने, हम लोगों ने 50 बार ट्विटर कैंपेन किया, अनेक अभियान, राखी अभियान चलाया, पत्र अभियान चलाया, सबका निष्कर्ष है कि धीरे धीरे लोग निकलते जाएंगे। मैं बचा हूं, हमारे साथ आप भी बचे हैं, तो आप लोग भी जाइएगा मेरे साथ ही। काहे चिंता करते हैं? डरना किस बात का है? थोड़ा सा समय दीजिए खुद को भी, विभाग को भी, सिस्टम को भी, क्योंकि नए सरकार बनी है। पहले से जो आवेदन था उसमें से 27,000 के लोग, अब मान के ही ये चलिए कि एक और आपको मौका फिर से फार्म भरने का ही मिलेगा। हमको जहां तक मतलब दिल कह रहा है, गट्स कह रहा है कि आपको एक बार पुनः फार्म भरवाया जाएगा रिक्ति अपडेट के बाद में। जो प्रक्रिया अब लंबी जा सकती है, 4-5 महीना है, जो भी कहिए। अब इस पे भी लोग कमेंट करेगा कि उसी पर भाई उसमें जब आपको 6 जिला में नहीं मिला तो अब कहां लीजिएगा? 6 देश में लीजिएगा, 6 राज्य में लीजिएगा। लड़ाई तो जाने की है घर पे ना, अपने गृह प्रखंड में, गृह पंचायत में, गृह जिले में। अब कुछ भाई साथी हैं जो हड़बड़ाहट में म्यूचुअल लेके दूर आ गए थे, उनकी भी समस्या है। तो हो सकता है कि उनकी ऐसी तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। उनसे अगर विभाग दोबारा आवेदन मांगेगा तब जाके उनकी समस्या सॉल्व होगी। थोड़ा सा धैर्य से समझिए बातों को, सिस्टम का काम करने का तरीका समझिए, क्योंकि जब 6 जिला में आपको नहीं मिला तो आगे क्या? लड़ाई लड़ी जाएगी, संघर्ष किया जाएगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। उसके लिए अगर कुछ बदलाव होता है तो उस बदलाव को स्वीकार भी करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुछ इंतजार भी करना पड़ेगा। अब रोने से, व्हाट्सएप पे क्रांति लाने से नहीं होता है। व्हाट्सएप पे मैं बस देखता हूं, सबका पढ़ता हूं मैसेज, लेकिन व्हाट्सएप से क्रांति नहीं आती है। क्रांति लड़ने से आती है, या फिर जो लड़ता है उसको सहयोग करने से आती है। इंडिविजुअल किसी का ये गेम नहीं है। क्रिकेट जानते हैं ना, टीम गेम है, तो ये भी संगठन और संगठन की जो लड़ाई होती है वो टीम गेम होती है। हम लोगों ने अपना 11 जो मुख्य मांग है आप लोगों के बीच में रखा हुआ था, वो 11 मुख्य मांग में पहला मांग था ट्रांसफर, वेतनमान, सैटरडे हाफ डे, शिक्षकों को हेल्थ कार्ड। कब तक मान के चलिए आपको 1,000 रुपया मिलता है वेतन के साथ, खर्च हो जाता है, कॉमन सी बात है। कभी गंभीर बीमारी पड़ जाए तो क्या आपके पास उतना कैपेसिटी है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा पाइएगा? नहीं करा पाइएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से आग्रह करें कि पति पत्नी बाल बच्चों को कम से कम 10-10 लाख का हेल्थ कार्ड भी मिले, कि कोई गंभीर बीमारी हो तो वहां इलाज करा पाए बड़े बड़े अस्पतालों में। सारी चीजें हम लोगों के ध्यान में। अगर संगठन जब काम करने लगता है तो समय लगता है, एक दिन नहीं। देखिए वर्षों का संघर्ष, इनको वरीयता दिया विशेष शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ दिया, तो एकापेक हम लोग सोचेंगे सब चीज हम ही को मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे बॉस और भाई। बस विश्वास कीजिए, संगठन से जुड़िए। अगर जिस तरीके से आपको सपोर्ट देना है सपोर्ट दीजिए, नहीं देना है तो कम से कम निगेटिव बातें मत बोलिए। बस यही, धन्यवाद।